हेलो। आज की जो वीडियो है वो सर्कल पे है। सर्कल पे हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा। पहले लेक्चर पे हमने सर्कल के बारे में ढेर सारी बातों को बताया। अब इसमें देखिए एक डायरेक्टर सर्कल जिसको हमने पिछले वीडियो में उस पर कुछ आपको उसकी थियोरी के बारे में बताई है, जिसको हिंदी में कहते हैं नियामक वृत्त। तो क्या होता है हिंदी में बता दूं और इंग्लिश में बता दूं। किसी वृत्त पे परस्पर लंब स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त कहलाता है। किसी वृत्त के पर परस्पर लंब स्पर्शियों के प्रतिच्छेद बिंदु का बिंदुपथ नियामक वृत्त कहलाता है। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्कल। जैसे ये कोई सर्कल है, इस पे हम ये दो टेंजेंट ड्रा किए, इनके बीच में 90 डिग्री आया। इस तरह से बहुत टेंजेंट होंगे और सभी इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिला देंगे तो जो सर्कल फॉर्म होगी, जो वृत्त बनेगी, वो डायरेक्टर सर्कल कहलाती है। तो जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कि जो डायरेक्टर सर्कल है, नियामक वृत्त का समीकरण जो होता है वो 2a² होता है। मतलब इनके रेडियाई में 1/√2 होता है। सर्कल और डायरेक्टर सर्कल के जो रेडियाई हैं उनमें 1/√2 होता है। इनके त्रिज्याओं में जो अनुपात होता है, एक संबंधित कणी में 2 का अनुपात होता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करा दें आपको। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, इसके डायरेक्टर सर्कल का हमें इक्वेशन निकालना है। तो देखिए इसका जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा और ए रेडियस जो होगी 6 होगी। तो जो डायरेक्टर सर्कल होगा, डायरेक्टर सर्कल जिसको हम नियामक वृत्त कहते हैं, उसका सेंटर भी तो वही 0 0 हो जाएगा और रेडियस जो होगी हमारी 2√6 हो जाएगी। तो अब इसका जो इक्वेशन बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 2 नहीं सॉरी 6√2 हो जाएगा रेडियस। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 2, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 72। ये इस सर्कल के डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है, इस वृत्त के नियामक वृत्त का समीकरण है। मान लीजिए हमारा सर्किल x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, ये सर्कल है और इसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो इसका सेंटर लिख लिया जाए। इसका सेंटर जो होगा वो 2, -1 हो जाएगा और आर रेडियस जो हो जाएगी, √2 हो जाएगी। तो अब डायरेक्टर सर्कल के बारे में सब लिखिए। डायरेक्टर सर्कल के बारे में उसका जो सेंटर होगा डायरेक्टर सर्कल का, वही 2, -1 हो जाएगा और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इस रेडियस का √2 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगा, x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो है यहाँ पे इसकी रेडियस √2 यूनिट है, यहाँ पे 2 यूनिट है, तो इसका स्क्वायर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। तो सर्कल या तो इस फॉर्म का गिवन रहेगा या तो इस फॉर्म का गिवन रहेगा। वृत्त का समीकरण इस टाइप का दिया रहेगा या इस टाइप का दिया रहेगा। हम उसके नियामक वृत्त का समीकरण लिख लेंगे, उसके डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन लिख लेंगे। तो ये तो रहा डायरेक्टर सर्कल पे क्वेश्चंस। अच्छी आर्टिकल्स है, क्वेश्चंस भी बहुत आसान होते हैं लेकिन उतने इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आसान हो लेकिन क्वेश्चंस आता है विद इन 10 सेकेंड में आप लिख लोगे। अब आगे क्या है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब जैसे ए कास थीटा, ए साइन थीटा,
यह अगर हमारा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए कास थीटा ए साइन थीटा ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बोला जाएगा, जिसमें थीटा है पैरामीटर है। हिंदी में पढ़ दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कोई वृत्त है तो इसका प्राचलिक निर्देशांक ए कास थीटा ए साइन थीटा होगा, जहां थीटा प्राचल है, थीटा जो है वो पैरामीटर है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राचल। तो ये कोऑर्डिनेट हुआ और इक्वेशन लिखना होगा तो x इक्वल टू ए कास थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, ये जो है हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन है, प्राचलिक समीकरण है। ये प्राचलिक समीकरण हुआ, ये प्राचलिक निर्देशांक हुआ इस वृत्त का, इस गिवन सर्कल का ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। मान लीजिए हमारा इक्वेशन x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इक्वेशन हो जाएगा h प्लस ए कास थीटा और y इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। ये जो है पैरामेट्रिक इक्वेशन, ये इस सर्कल का ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इस दिए गए वृत्त का प्राचलिक समीकरण है। और अगर कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो h प्लस ए कास थीटा और कामा देके के प्लस ए साइन थीटा, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये प्राचलिक निर्देशांक है और ये प्राचलिक समीकरण है। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करा दें हम आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन पे और कोऑर्डिनेट पे सर्कल का। हमने जैसे बोर्ड पे लिख दिया है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इतना, फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व। हिंदी पढ़ दूं, इस वृत्त का प्राचलिक समीकरण लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, इस वृत्त का प्राचलिक समीकरण लिखना है। और फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ कर्व, इस कर्व का अभी हम ये नहीं जानते हैं कि ये कौन सा कर्व है, वैसे ये तो सर्कल है लेकिन क्वेश्चन में कर्व ही लिखेगा। इस वक्र का कार्तीय समीकरण बताइए। तो कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये गिवन क्या है हमको, ये सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y इक्वल टू 12। हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 12, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस जो हो जाएगा 9 और वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4। अब यहाँ देखिए 9 और 4 13 हमने यहाँ ऐड किया है, तो यहाँ पे 13 इधर भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। ये तो हमारा जो हमने ये सर्कल का इक्वेशन दिया गया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने ये कन्वर्ट कर लिया। ये जो वृत्त का समीकरण है उसको हम व्यापक रूप में बदल लिए। हमें अब क्या करना है, पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालना है, प्राचलिक समीकरण निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए a जो है h इक्वल टू हमारा 3 है, k इक्वल टू -2 है और a इक्वल टू 5 है। तो अब यहाँ पे इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3 प्लस 5 कास थीटा और y बराबर -2 प्लस 5 साइन थीटा। ये जो इक्वेशन हमने लिखा है, ये जो सर्कल है, इस गिवन सर्कल का ये कार्टेशियन इक्वेशन है। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, कार्टेशियन नहीं, ये कार्टेशियन इक्वेशन है, हमने इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया है। कैसे कन्वर्ट किया है, ये यहाँ से देखिए, हमने इस सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में
ये किया है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हो जाएगा तो यहाँ से इसका वो सेंटर भी शो करेगा और रेडियस भी शो करेगी। तो ये h की वैल्यू 3 हो गया, k की वैल्यू -2 हो गया और a की वैल्यू 5 हो गया। अभी जो हमने इसके पहले आर्टिकल बताई थी उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है हमें, x इक्वल टू -2 + 3 का थीटा और y इक्वल टू 3 + 3 साइन थीटा। ये कौन सा इक्वेशन है? ये जो है हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन इक्वेशन में। पैरामेट्रिक इक्वेशन को कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो पैरामीटर है इसी को एलिमिनेट कर देंगे। हिंदी में बता दूं, ये जो प्राचलिक समीकरण है इसको कार्तीय समीकरण में बदलने के लिए ये जो प्राचल है थीटा इसका विलोपन कर देंगे। तो विलोपन कैसे होगा, एलिमिनेशन कैसे होगा? यहाँ से कास थीटा की वैल्यू निकाल लिया जाए और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लिया जाए और स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो x + 2/3 इक्वल टू हो जाएगा कास थीटा। अब जरा इस इक्वेशन से देखिए तो हमने इसको इधर शिफ्ट कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया एंड और यहाँ से y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, y - 3/3 इक्वल टू साइन थीटा। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ये जो है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन निकला, जिसको हिंदी में कार्तीय समीकरण कहते हैं। यहाँ से इसकी रेडियस हम बता देंगे 3 यूनिट और इसका सेंटर -2, 3 हो जाएगा। सेंटर भी हम बता देंगे, सेंटर -2, 3 हो गया और रेडियस जो है हमारी 3 यूनिट हो जाएगी। तो 2 इक्वेशन देख लीजिए, बड़ा अच्छा इक्वेशन होता है। 2 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन है कार्टेशियन इक्वेशन है, इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। यहाँ पैरामेट्रिक इक्वेशन है, इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हिंदी बोल दूँ, ये कार्तीय समीकरण है, इसको प्राचलिक समीकरण में हमें बदलना है और ये प्राचलिक समीकरण है, इसको कार्तीय समीकरण में हमें बदलना है। तो पहले क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, दूसरे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व किया है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो को बार बार देखिएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो अब आगे की है टेंजेंट। ये जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्पर्शी। ये बहुत अच्छी आर्टिकल है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में तो अब आता नहीं टेंजेंट। क्या टेंजेंट है जान लीजिए। ये सर्कल है, कोई लाइन अगर इसको 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 2 डिफरेंट पॉइंट पे, तब वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। और अगर दोनों पॉइंट जैसे ये है A और B है, ये 2 डिफरेंट पॉइंट हैं, तो ये जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है। लेकिन इस लाइन को देखिए, ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट पर अगर आ जाएगा तो ये टेंजेंट लाइन कहलाएगी। इट मीन्स कि अगर किसी सर्कल को और लाइन को इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और x के और y के 2 डिफरेंट वैल्यू आएंगे, x के 2 डिफरेंट वैल्यू आएंगे और y के 2 डिफरेंट वैल्यू आएंगे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा होगी। लेकिन अगर x की दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए और y की दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो वो टेंजेंट लाइन होगी। मतलब कोई भी टेंजेंट लाइन किसी भी कर्व को केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट से बढ़िया है ये कह दिया जाए कि टच करती है। तो हम कैसे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करते हैं? टेंजेंट जैसे यह x² + y² इक्वल टू a², ये कोई गिवन सर्कल का इक्वेशन है। तो हम पहले कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख रहे हैं।
कार्टेशियन फार्म में अगर मान लीजिए हमारा पॉइंट एक्स डैश वाई डैश है, तो एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर, ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। किस फार्म में? कार्टेशियन फार्म में हो गया। अब जैसे हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है, अब हम जैसे मान लीजिए कि ये 3 और 4 ये पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट के इक्वेशन निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा वह कैसे हो जाएगा? ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 25। ये जो है हमारे टेंजेंट का इक्वेशन है, स्पर्श रेखा का समीकरण है। एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर। अब एक चीज़ और जान लीजिएगा कि हमें कोई अगर टेंजेंट लाइन है, किसी सर्कल की वो टेंजेंट लाइन है, तो इसके सेंटर से अगर उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये जो OL होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो कोई लाइन अगर हमें गिवन है, कोई रेखा दी गई है और सर्कल दिया गया है, वृत्त दिया गया है, हमें ये चेक करना है कि वह लाइन टेंजेंट है कि नहीं। तो दो तरीका होता है। आप करिए क्या कि सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे टेंजेंट ये नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, और नॉर्मल की लेंथ रेडियस की इक्वल हो जाएगी तो वो टेंजेंट लाइन होगी, अदरवाइज टेंजेंट लाइन नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या है? जो लाइन होगी और ये जो सर्कल होगा, दोनों को सॉल्व कर दीजिएगा। सॉल्व करने पर अगर x की वैल्यू 2 वैल्यू आएगी, दोनों सेम आएगी, और y की भी दोनों वैल्यू सेम आएगी, तो वह जो होगी टेंजेंट लाइन होगी। अब ये तो हमारा कार्टेशियन फार्म में हो गया। दूसरा जो है हमारा स्लोप फार्म में होगा। अब जैसे y इक्वल टू mx प्लस सी, ये लाइन है, और सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये लाइन इस सर्कल की टेंजेंट लाइन होगी। कब होगी? तो हमें c की वैल्यू निकालना है। किसके किसके टर्म में निकालना है? m के टर्म में निकालना है और a के टर्म में निकालना है। तो हम कर क्या रहे हैं कि परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। परपेंडिकुलर कहाँ से ड्रा करेंगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 to 1, इस पे हम 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हैं। तो x की जगह 0 रखेंगे, y की जगह 0, c अपान √1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a। तो यहाँ से c निकल के आया a√1 प्लस m स्क्वायर। तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a इंटू √1 प्लस m स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई? ये टेंजेंट लाइन की वैल्यू निकल गई। इस सर्कल की टेंजेंट लाइन है, किस फार्म में है? ये स्लोप फार्म में है। स्लोप फार्म में है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रवणता रूप में है। m क्या है? m स्लोप है। किसका स्लोप है? टेंजेंट का स्लोप है। a क्या चीज़ है? ये रेडियस है। किसका रेडियस है? सर्कल का रेडियस है। तो हमें कभी कभी कंपटीशन के क्वेश्चन में कार्टेशियन फार्म से निकालना होता है, कभी स्लोप फार्म से निकालना होता है। तो ये सेकेंड तो स्लोप फार्म हो गया। अब थर्ड देख लीजिए, हमारा पैरामेट्रिक फार्म भी होता है। पैरामेट्रिक फार्म प्राचलिक समीकरण भी होता है इसका। तो बस एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश इक्वल टू ए स्क्वायर में एक्स डैश की जगह पे ए का थीटा और वाई डैश की जगह पे ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्स ए का थीटा प्लस वाई ए साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। एक तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो x का थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए। ये भी सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन हुआ। किस फार्म में हुआ? पैरामेट्रिक फार्म में हुआ। वृत्त का स्पर्शी का समीकरण प्राचलिक फार्म में, वृत्त के स्पर्शी का समीकरण प्रवणता फार्म में, वृत्त के स्पर्शी का समीकरण ये कार्तीय रूप में, कार्तीय फार्म में। तो ये सब हम इस टाइप के, इस फार्म के सर्कल को मान करके निकाले हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कार्टेशियन फार्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फार्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फार्म। और किसका टेंजेंट? इस सर्कल का टेंजेंट होता है। तो इसमें हमें
एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, साथ में ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, यहाँ एम की वैल्यू और ए की वैल्यू, और यहाँ पे पैरामीटर जो थीटा है वो दिया रहेगा और ए दिया रहेगा। तो ये तो रहा हमें किसी सर्कल के टेंजेंट का इक्वेशन 3 फॉर्म में। अब इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। क्वेश्चंस कैसे होंगे, उन क्वेश्चंस को हम कराते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल इतना विच आर पैरेलल टू द लाइन इतना। हिंदी में पढ़ दूं, उन स्पर्शियों का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ टेंजेंट्स, उन स्पर्शियों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वृत्त इतना की हैं और इस रेखा पे, इस रेखा के समांतर हैं। इस रेखा के समांतर वृत्त इतना की स्पर्शियों का समीकरण निकालिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो गिवन इक्वेशन उनको लिखा जा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसका सेंटर लिख दिया जाए। सेंटर क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करके साइन चेंज कर देंगे 3 हो जाएगा, इसका हाफ करके साइन चेंज कर देंगे -2 हो जाएगा, और a इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 12 इक्वल टू 5 यूनिट। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से ये हमारी रेडियस निकल गई। अब हमें सेंटर निकल गया और रेडियस निकल गया। अब गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है 4x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। एनी लाइन पैरेलल टू, इसको हम फर्स्ट मान लिए, पैरेलल टू फर्स्ट, 4x प्लस 3y प्लस लेमडा इक्वल टू 0। क्यों इसके पैरेलल लिखा हूं, क्वेश्चन में दिया गया है उस टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है जो इस लाइन के पैरेलल है। अब ये देखिए ये टेंजेंट लाइन है, तो जब टेंजेंट लाइन है तो इसके सेंटर से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो 5 यूनिट के बराबर होगा, तभी तो टेंजेंट लाइन होगी। तो अब यहाँ से 3 और -2 से इस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 प्लस लेमडा अपान रूट, ये 16 प्लस 9 इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 12 में से 6 निकलेगा, 6 प्लस लेमडा इक्वल टू 25। तो अब यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आएगी हमारी, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक बार 6 प्लस लेमडा इक्वल टू 25 हो जाएगा। और चलिए तो ऐसे ही निकाल लिया जाए, 6 प्लस लेमडा इक्वल टू हो जाएगा हमारा +-5 हो जाएगा, क्योंकि माड हटेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा, एक बार पॉजिटिव केस लेंगे 5 - 6, और एक बार हो जाएगा -5 - 6, तो लेमडा इक्वल टू -1 और -11। तो इक्वेशंस क्या हो जाएगा हमारा टेंजेंट का, 4x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन निकल के आया। ये 2 स्पर्शियां हैं जो इस वृत्त की हैं और इस रेखा के समांतर हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन, और ये जो गिवन सर्कल है ये है, तो ये सर्कल पे है। अब देखिए टेंजेंट में बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे, किसी, अगर ये सब तो है कि अभी टेंजेंट हम बता रहे हैं कि सर्कल पे किसी पॉइंट पे टेंजेंट, अब आगे क्या आएगा, आगे आएगा किसी कोई बाहर का पॉइंट है और उससे किसी सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, उनके इक्वेशन क्या हो सकते हैं। तो ये है टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे स्पर्शी युग्म का समीकरण। तो ये जान लीजिएगा, ये पॉइंट, ये अगर ये पॉइंट P है, ये कोई बाहर का पॉइंट है x डैश y डैश, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0। तो और यह जो ये इसको हम एस मान लिए, तो बाह्य का पॉइंट है एक्स डैश और वाई एक्सटर्नल पॉइंट है। तो पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन, पेयर्स ऑफ टेंजेंट लाइन्स का इक्वेशन जो होता है वो होता है एस एस डैश इक्वल टू टी स्क्वायर। अब बताया जाएगा कि एस क्या है, एस डैश एस क्या है। एस जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी। और एस डैश क्या है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2gx डैश प्लस 2fy डैश प्लस सी। और टी क्या है, एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जी इंटू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ इंटू वाई प्लस वाई डैश प्लस सी। क्लियर कट समझा दूँ शॉर्ट कट में, ये देखने में तो बड़ा लेंदी दिख रहा होगा। एस जो होता है, जो गिवन सर्कल होता है वो होता है एस डैश। क्या होता है, जो गिवन सर्कल होता है उसकी वैल्यू होती है एस डैश, जो होती है गिवन सर्कल का एक्स डैश वाई डैश पे वैल्यू होती है। और टी क्या होता है, उस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन होता है एस एस डैश इक्वल टू टी, एस एस डैश इक्वल टू टी स्क्वायर। ये तो दो स्पर्शी युग्म का समीकरण है, जिसमें एस क्या है, दिए गए वृत्त का समीकरण है। एस डैश क्या है, दिए गए बिंदु पर वृत्त का मान है। समीकरण में एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू रख देंगे, मान रख देंगे। टी क्या है, उस बिंदु पर वृत्त पर खींची गई स्पर्शी का समीकरण। तो इस फार्मूला से, थोड़ा सा इस फार्मूला का क्वेश्चन लेंदी होता है, फिर भी कभी कभार दे दिया जाता है, तो जानना जरूरी है। फिगर ये है और उसका इक्वेशन ये है। आप जैसे मान लीजिए हमको कोई ये है गिवन सर्कल है और कोई इसकी ये टेंजेंट लाइन है, पॉइंट पी से ड्रा कर रहा हूं और यहाँ पे इसको टच कर रही है। तो ये लेंथ कैसे निकलेगी, पी क्यू की लेंथ कैसे निकलेगी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट जो है। तो लेंथ के लिए फार्मूला होता है √S1। √S1, S1 क्या है, जो ये सर्कल है, ये जो पॉइंट P है उस पे सर्कल की वैल्यू होती है। तो इन दोनों पे क्वेश्चंस करा रहे हैं तो और क्लियर होगा। क्वेश्चन देखिए तो और क्लियर होगा आपको इस एस एस डैश बराबर टी स्क्वायर पे और इस पे। हाँ, ये क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा टू द सर्कल इतना फ्रॉम द पॉइंट 0 1। और दूसरा फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम द पॉइंट 5 1 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। हिंदी में पढ़ दूँ, पहले ये क्वेश्चन है, हमें बिंदु 5 1 से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई ज्ञात कर। बिंदु 5 1 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शी की लंबाई निकालना है। और ये क्वेश्चन है, इस बिंदु 0 1 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालना है। यहाँ स्पर्शी युग्म का समीकरण निकालना है और यहाँ पे उस बिंदु से खींची गई स्पर्शी की लंबाई निकालना है। तो पहले नीचे वाला क्वेश्चन को ही, इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो लेंथ जो होता है √ क्या होता है, S1 होता है। तो ये निकल जाएगा हमारा, x की जगह पे 5 रखेंगे 25 प्लस y की जगह पे 1 रखेंगे प्लस 6 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 1 प्लस 30 माइनस 4 माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा 56 माइनस 12। तो अब ये निकल के आएगा, ये 6 में से 2 निकलेगा 4 हो जाएगा और 5 में से ये निकलेगा। एक बार क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। कहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 25 × 1 = 26,
56, ये 7 होगा, ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। तो 7 निकलेगा तो 49 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 7 हो जाएगी। देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से एक बार। हमें ये जो सर्कल है इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रा की गई है उस टेंजेंट की लेंथ निकालना है। बिंदु 5 से इस वृत्त पर खींचे गए स्पर्शी की लंबाई, तो स्पर्शी की लंबाई के लिए यही फार्मूला होता है L = √S1। S1 क्या चीज होता है, ये जो पॉइंट है इस पर इस सर्कल की वैल्यू। तो देखिए x की जगह पे हमने 5 रखा होगा, y की जगह पे 1 रखा हो गया। तो ये क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, जितना ज़्यादा आता उतना ही आसान है। तो इस क्वेश्चन को हम ख़त्म करें। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, वो देख लिया जाए। वह है हमें पेयर ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो यहाँ पे s क्या हो जाएगा, x² + y² - 2x + 4y, ये s हो जाएगा। s डैश क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू, तो यह 0 + 1 - 0 + 4, तो ये हो जाएगा 5। और t क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन 0 + y - ये हो जाएगा x + 0 और +2 × y + 1 = 0। ये नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा y - x + 2y + 2, ये t = या t = हो जाएगा हमारा 3y - x + 2, ये t हो गया। तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे पेयर्स ऑफ टेंजेंट्स। ये s डैश = t², तो s डैश की वैल्यू 5 है और s की वैल्यू तो x² + y² - 2x + 4y, t का वैल्यू हो जाएगी y - x, y नहीं 3y - x + 2 का होल स्क्वायर। ये हम इसका खाली होल स्क्वायर खोल देंगे और एक साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये दो स्पर्शी युग्म का समीकरण निकल गया। इस बिंदु से 0, 1 से इस वृत्त पर खींची गई स्पर्शी युग्म का समीकरण इंग्लिश में हमने लिखा है। फिर से देख लीजिए, s क्या होता है, जो गिवन सर्कल होता है वही s होता है। s डैश क्या होता है, जो पॉइंट 0, 1 ये पॉइंट दिया गया है उस पर ये वैल्यू s डैश होती है। और t क्या होता है, इस पॉइंट पे इसके टेंजेंट का इक्वेशन। टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं जान लीजिएगा, x² जहाँ होता है x डैश, y² जहाँ होता है y डैश, 2x जहाँ होता है x + x डैश, और जहाँ 2y होता है वहाँ पे y + y डैश। और कांस्टेंट टर्म में नो चेंज करते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं किसी भी कर्व के टेंजेंट निकालने के लिए। और अगर हमारा 2xy का टर्म होता है तो xy डैश + yx डैश, यही चेंज करते हैं। देखिए x² की जगह x डैश रखते हैं, y² की जगह y डैश रखते हैं, 2x की जगह पे x + x डैश रखते हैं, 2y की जगह पे y + y डैश रखते हैं। c कांस्टेंट टर्म में c कोई चेंज नहीं होता है। और अगर 2xy होगा तो हमारा xy डैश + yx डैश। तो किसी भी इक्वेशंस में 1, 2, 3, 4, 5 ये 6, यही टर्म मैक्सिमम 6 टर्म ही होंगे 2 डायमेंशन में। तो हम किसी भी कर्व का कार्टेशियन फॉर्म में टेंजेंट तो तुरंत लिख लेंगे। x डैश x² की जगह y² की जगह, ये 2x की जगह, ये 2y की जगह, और ये 2xy की जगह, और ये c की जगह पे। तो अब दैट्स ऑल, इस वीडियो में ये इतनी ही बातें रहेंगी। अगले वीडियो में और सारी बातें, ये इसके पहले जो सर्कल की वीडियो है उसको मिला करके उसके साथ इसको देखेंगे, तब अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद, थैंक यू।